नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था, हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग तक पहुंच चुके हैं। और पिछले क्लास में हमने समाकलन के अनुप्रयोग में जो एरिया बाउंडेड कर्व था उसको हमने कवर करने का प्रयास किया था और बहुत सारे प्रश्नों को हल भी कराया था। आज के लेक्चर में हम लोग उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखेंगे कि दो वक्रों के बीच जो क्षेत्रफल है उसकी गणना किस प्रकार से करनी है और किन बातों का ध्यान आपस में रखना है। तो आइए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पिछले ही लेक्चर में मैंने इसके पूरे बेसिक कंसेप्ट को बताया था कि अगर एरिया आपको निकालना है तो एरिया के लिए अगर एक्स एक्सिस से आपको एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है तो डी एक्स करेंगे, और फिर अगर वाई अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है तो वहाँ पर हम लोग डी वाई करके तब चीज़ों को निकालने का प्रयास करेंगे। और मैंने पूरे कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझाने का भी प्रयास किया था और उम्मीद है आप एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ भी पाए होंगे और कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। अब अब हम जो है शुरुआत करेंगे उसी चैप्टर में जो हरस्वरूप शर्मा की बुक है, उसी में थोड़ा सा आगे देखेंगे और ये देखेंगे कि किस प्रकार से और कैसे चीज़ों को हैंडल करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं और प्रश्नों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax और सरल रेखा y बराबर 2ax द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर पहले हम पिछले भी लेक्चर में आपको बताए थे कि एरिया बाउंडेड कर्व के जितने भी प्रश्न हैं उन्हें हल करने की सबसे अच्छी विधि यही है कि आप पहले ग्राफ को ड्रा करिए। जो भी समीकरण आपको दिए गए हैं उनको आप रिप्रेजेंट करने का तरीका समझिए, कैसे हम लोग ग्राफ को खींच पाते हैं। जब आप ग्राफ को अच्छी तरीके से खींच लेंगे तब आप समझ पाएंगे कि हमें क्षेत्रफल कैसे और किस लिमिट से किस लिमिट तक हमें इंटीग्रेशन करना है। तो आइए अब हम लोग चीज़ों की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। देखिए, कहा गया है परवलय है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अगर इस परवलय के ग्राफ को खींचा जाए तो आपका परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अब है आपका एक रेखा y बराबर 2ax। तो देखिए, ये रेखा है y बराबर, अब ये रेखा किसकी तरह है, y इक्वल एम एक्स की तरह है। और y बराबर एम एक्स का अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक, अब मान लेते हैं कि ये आपका जो रेखा है y बराबर है आपका 2ax, इस तरीके का। ठीक, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस y बराबर 2ax और इस परवलय के बीच जो क्षेत्रफल है उसे मैं बताने का प्रयास करता हूँ कौन सा क्षेत्रफल है। तो वह ये वाला एरिया है जिसे आपको ज्ञात करना है। ठीक, अब इस एरिया को अगर आपको ज्ञात करना है तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ तक ड्रा करेंगे और इस कटिंग पॉइंट को हम निकालेंगे। तो मैंने कल भी इस तरह का प्रश्न कराया था। तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax और फिर y बराबर 2ax है, तो यहाँ मैं 2ax का स्क्वायर लिखूंगा और बराबर 4ax करूंगा। तो यहाँ पर 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 4ax है। तो यहाँ से मैं अगर 4a कामन ले लेता हूँ तो यहाँ से a एक्स स्क्वायर होगा और माइनस एक्स होगा और ये इक्वल 0 होगा। तो यहाँ से अब आप देखें तो एक एक्स की वैल्यू 0 होगी और यहाँ से एक एक्स की वैल्यू 1/a होगा। ठीक, अब क्या करना है, अब इस मान को रख करके बस आपको यहाँ से यहाँ तक 0 से ले करके 1/a तक पहले मैं टोटल एरिया निकाल लेता हूँ। तो मैं इस पॉइंट को पा गए हैं हम लोगों ने, जो कटिंग पॉइंट है उसको कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अब हमें इंटीग्रेशन 0 से 1/a तक और फिर यहाँ से टोटल अगर देखा जाए √4ax dx, ये तो टोटल एरिया हो गया। अब इसमें से हमें
यहाँ ट्रायंगल वाला एरिया जो है इसको घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो फिर माइनस करेंगे ट्रायंगल वाला एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर बेस देखा जाए यहाँ पर तो आपको मिल रहा है 1/a, और हाइट यानी y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 1/a रखेंगे तो y की वैल्यू आपको 2 मिलेगा, y की वैल्यू 2 मिलेगा। तो हाफ इंटू 2 इंटू 1/a, तो इस तरीके से ये -1/a मिलेगा, और इसे ओरिजिनल वाले में से आपको घटा लेना है। तो मैंने तरीका भी बता दिया, अब केवल आपको बस लिमिट की वैल्यू रख करके प्रश्न को हल कर लेना है। तो यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट करिए, बाकी हम लोग आगे देखते हैं अगले प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। इस प्रकार का प्लस प्रश्न हम लोग पिछले लेक्चर में भी एक कर चुके हैं। एक या कई क्वेश्चन इस प्रकार के थे जिसमें बाउंडेड एरिया कर्व जो है घटा करके निकालने का प्रक्रम था। उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। क्षेत्र y² बराबर 4x और फिर 4x² प्लस 4y² इक्वल 9, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और कहा है कब y² बराबर पहले 4x और उससे कम होना चाहिए। तो पहले मैं ग्राफ को ड्रा करता हूँ। देखिए y² बराबर 4x है, तो अगर इसका ग्राफ खींचा जाएगा इस तरीके से, ये हो गया y² बराबर 4x। अब 4x² प्लस 4y² बराबर 9 है, तो x² प्लस y² अपान यहाँ पर 9/4 कर लें, और यहाँ पर भी 9/4 करेंगे, या फिर इक्वल, इसी को मैं इक्वल और लेस कर लेता हूँ और ये 9/4 हो जाएगा। तो ये सर्कल का इक्वेशन है। सर्कल का इक्वेशन अगर यहाँ से ड्रा किया जाए तो जो सर्कल का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ठीक, ये आपका सर्कल का ग्राफ हो गया। अब इसी के एरिया को आपको काउंट करना है। तो देखिए अब यहाँ पर ये वाला एरिया आपको निकालना है। ठीक, इस एरिया को आपको कैलकुलेट करना है। तो अब इस एरिया के लिए आपको करना क्या होगा, पहले हम इस मिड लाइन के ऊपर वाला एरिया करेंगे, और उतना ही एरिया नीचे भी होगा। तो मिड लाइन के ऊपर और मिड लाइन से नीचे जो एरिया है उसको किसी एक एरिया को निकाल कर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से इस पॉइंट को मिलाएंगे, यहाँ से इस पॉइंट को हमने मिला दिया। अब ये वाला पार्ट पहले हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा पार्ट आप बाद में कैलकुलेट करिएगा। ठीक, अब मैं बस बेसिक तरीका बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ से इस तरीके से है ग्राफ, और फिर एक दूसरा भी तरीका है, तो दूसरे वाले एरिया को हमें करना क्या है, दूसरे वाले एरिया को हमें निकाल लेना है। हाँ, क्लास में है, खाली होकर कॉल करें। तो दूसरे वाले एरिया को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहला जो पार्ट है यहाँ 0 से, अब पहले दोनों का कटिंग पॉइंट निकालेंगे। तो y² की जगह 4x आप यहाँ पर रखिए, तो x² प्लस y² की जगह रखेंगे 4x और इक्वल 9/4। अब यहाँ से 4x² और प्लस 16x और फिर -9 इक्वल 0। अब यहाँ से जब हम फैक्टर करेंगे तो x के 2 वैल्यू होंगे। एक x का वैल्यू होगा, मान लेते हैं अल्फा, और दूसरा x का वैल्यू होगा प्लस माइनस अल्फा होगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। तो x इक्वल प्लस माइनस अल्फा मैं मान लेता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर है कि प्लस अल्फा यानी ये इस पॉइंट को बता रहा है, और माइनस अल्फा नीचे वाले जो कटिंग पॉइंट है उसको बता रहा है। अब मैंने मान लिया कि ये वाला पॉइंट अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा। तो पहला इंटीग्रेशन हम लोग 0 से अल्फा तक करेंगे। पहला इंटीग्रेशन 0 से अल्फा तक, यहाँ 0 है और
उस पॉइंट को अगर ध्यान से देखा जाए तो 0 से अल्फा तक हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। तो ये रहा 0 और ये रहा अल्फा, और पहला जो एरिया बन रहा है वो परवलय से है, तो 0 से अल्फा और परवलय वाले में हम लेंगे तो ये बनेगा √4x dx, फिर प्लस करेंगे। अब दूसरा एरिया देखिए कहाँ से कहाँ तक है, अल्फा से लेकर के ये पॉइंट आपका बनेगा 3/2 तक। अब दूसरा एरिया अल्फा से है 3/2 तक, कौन सा, सर्कल वाला है। सर्कल वाला अब आपको दिख रहा है, तो सर्कल वाले से बना हुआ कौन मिलेगा आपको, √9 माइनस 9 होगा और माइनस 4x² और होल अपान √4 और टाइम्स dx, ये आपको एरिया मिलेगा। अब आपको बस केवल करना क्या है, एरिया को कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेट करके आपको वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। यहाँ से अगर आप इतना वैल्यू कर लेते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगा, आप आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब इसको √4 बाहर आएगा तो 2 होगा, 0 से अल्फा होगा, 0 से अल्फा √x है और फिर ये dx है। इसके बाद प्लस 1/2 होगा, इंटीग्रेशन अल्फा से 3 तक होगा, √9 माइनस 2 यानी 4x² dx। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x², ये वाला फार्मूला आप जानते हैं इंटीग्रेशन का, जिसमें साइन इनवर्स x/a आता है, वह वैल्यू आप यहाँ पर रख करके इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट करिए, बाकी हम अगले प्रश्न की ओर ध्यान से चलते हैं। हाँ 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 आ गया। ठीक, अच्छा खाली होकर फ़ोन करा दी ना। अब देखिए अगर अगले प्रश्न को देखा जाए, कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि वक्र इतना तथा इतना रेखाओं x=0, x=4, y=0, y=4 द्वारा घिरे हुए वर्ग के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में बांटता है। आइए पहले हम प्रश्न में ग्राफ को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न में यह कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र y² 4x और x² 4y। पहले मैं इसका ग्राफ खींचने का प्रयास करता हूं। एक ये आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, और दूसरा जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। ये ग्राफ ऊपर वाला जो है x² 4y है, और नीचे वाला ग्राफ है y² 4x। अब इसके बाद यहाँ पर एक है x=4 और x=0, तो ये x=0 हो गया, और ये मिलेगा आपको y=4, ये हो गया y=4, और ये जो है मिलेगा आपको x=4, x=4। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक वर्ग आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, ये a है, ये b है, ये c है, और ये आपका d है। अब इसमें एक वर्ग बना तो आपको ये दिखाना है कि पहला ये वाला क्षेत्रफल, दूसरा क्षेत्रफल और तीसरा, तीन जो भाग बटे हैं इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन मैं इसका आसान सा तरीका बता रहा हूँ। देखिए आप पहले पार्ट 3 का एरिया निकाल लीजिए, उसके बाद पूरे पार्ट बी का एरिया निकालिएगा और उसमें से 3 वाला घटाएंगे तो केवल सेकेंड वाला मिल जाएगा, और फिर पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से दूसरा और तीसरा जो अपना है एरिया वो जोड़ करके घटा देंगे, यानी दूसरा और तीसरा टोटल घटाएंगे तो वो पहला वाला एरिया आपको निकल के मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको प्रोसेस करना है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ पार्ट 3 मैं लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ पार्ट 3। तो पार्ट 3 जो है उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए कहा क्या गया है 3 पार्ट के लिए
ये 0 से लेकर के ये लिमिट 4 तक है, तो इंटीग्रेशन 0 से 4 तक, ठीक, 0 से लेकर के 4 तक। अब ये कौन सा वक्र है, ये वक्र है एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बटे 4 ये हो जाएगा, और फिर आप यहाँ पर लिखेंगे dx, ठीक। ये पार्ट जो आपको मिल रहा है ये आपका केवल और केवल ये वाला एरिया मिला। ये क्षेत्रफल, ठीक। एक जो भाग है इसका क्षेत्रफल आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, आपको कहीं कोई भी समस्या नहीं होगा। बस आपको लिमिट के अंदर इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 1/4 x³/3 होगा, और लिमिट 0 से 4 तक रखना है, तो ये 1/12 होगा, और फिर गुणे जब 4 की वैल्यू रखेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा। 4 चौका 16 चौका 64 होगा, तो 4 से अगर काटेंगे तो 4 एकम 4, 16 चौका 64 होगा, और 4 से ये 3 होगा, तो ये 16/3 ये क्षेत्रफल आया पहले भाग का। तो पहले भाग का क्षेत्रफल आपको मिल गया। अब देखिए दूसरे भाग का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, तो इसको हटा लेते हैं, ये पहले आप नोट कर लीजिएगा इसको। अब दूसरे पार्ट का जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे, दूसरा वाला पार्ट, तो दूसरे पार्ट का क्षेत्रफल देखिए, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सेकेंड पार्ट का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो टोटल में से ये थर्ड वाला निकालेंगे, तो टोटल इंटीग्रेशन होगा कहाँ, 0 से लेके 4 तक, 0 से 4 तक, और y² बराबर 4x है, तो यहाँ पर √4x dx होगा इस तरीके से। अब क्या करना है, और यहाँ से अब हमें माइनस कर लेना है यहाँ एरिया ऑफ पार्ट 3, एरिया ऑफ पार्ट 3। तो अब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो 2 हुआ, और इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे x³ 3/2 हुआ, और यहाँ 0 से 4 तक होगा, माइनस ये आपने देखा था 16/3 आपको मिला था। तो जैसे ही आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये क्षेत्रफल भी 16/3 ही आपको मिलेगा। तो ये भी 16/3 है, और ये भी 16/3 है। अब इसके बाद लास्ट वाला जो क्षेत्रफल बचा है, ये अगर आप वर्ग के क्षेत्रफल में से 32/3 घटाएंगे, 32/3 घटाएंगे, तो देखिए पूरा वर्ग का क्षेत्रफल है कितना, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल है 16, क्योंकि 4/4 है, और 16 में से जब हम 32/3 घटाएंगे तो 16 या 48 में से 48 माइनस 32 होगा, 48 माइनस 32/3, तो ये भी आपको 16/3 ही मिलेगा। इसका मतलब कि तीनों के तीनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, और यही आपको प्रूफ भी करना था। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। अब देखिए, परवलय x² बराबर 4y और वृत्त इतना के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए पहले मैं ग्राफ को ड्रा करता हूँ। पहले आपको निकालना है x² बराबर 4y, तो ये उल्टा ग्राफ हो गया है, इसको ये आपका है x² बराबर 4y इस तरीके से, ठीक। और उसके बाद है 4x² प्लस 4y² इक्वल 9, तो 4x² प्लस 4y² इक्वल 9, ये आपका सर्कल बनेगा कुछ इस टाइप का, ठीक। तो ये आपका एग्जैक्ट वही प्रश्न है जो कि इसके पहले आपने किया हुआ था, बस इसमें एक्सिस आपका देखिए उल्टा हो गया है। इसके पहले आपने ये वाला आपको एरिया कैलकुलेट करना है। अब अगर आप ध्यान से समझें तो बस केवल और केवल आपके दोनों अक्ष आपस में बदल गए हैं, बाकी सभी चीज़ें वैसे की वैसे ही हैं, केवल एक्सिस का रोटेशन हो गया। तो आप इसका भी एरिया निकालेंगे, लेकिन इसका तरीका ये होगा कि आप वाई एक्सिस से आप इसको कैलकुलेट करिएगा। तो देखिए पहला तरीका ये है कि आप 0 से लेकर के इस कटिंग पॉइंट मान लेते हैं अल्फा तक, इसको मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ, ये पॉइंट है। तो पहले हम लिखेंगे 0 से लेकर के यहाँ कटिंग पॉइंट तक, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ।
तो इसको 0 से अल्फा तक पहले हमें कैलकुलेट करना है। जब 0 से अल्फा तक कैलकुलेट कर लेंगे तब फिर हमें क्या करना है, 0 से अल्फा तक कैलकुलेट करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दो पार्ट है। पहले 0 से अल्फा तक हमें जो लेना है, 0 से अल्फा तक डी वाई लेना है। और फिर वक्र है कौन सा, यक्स स्क्वायर बराबर 4y है, तो यहाँ से यक्स बराबर √4y ये करना है आपको। ठीक, यहाँ तक की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद अल्फा से ले करके ये आपका 0.3/2 तक होगा, तो प्लस आपको करना है, प्लस इंटीग्रेशन अल्फा से 3/2 तक हो गया। अब जो है यहाँ वाला पॉइंट जो है अल्फा से 3/2 तक है, और ये सर्कल वाला पॉइंट लेंगे, तो सर्कल वाला जब आप पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ से अब आपको यक्स की वैल्यू निकली है 9 - 4y² और होल अपान 9 - 4y² / 4 होगा, और यहाँ पर dy इस तरीके से। अब आप कटिंग पॉइंट निकाल करके जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, कहीं भी आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, बाकी हम लोग अगले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न में अगर आप ध्यान से समझें तो कहा गया है वक्रों इतना एवं इतना से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए वक्रों इतना एवं इतना से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो आइए पहले वक्र को खींच लिया जाए। x² + y² बराबर 1, ये हुआ आपका x² + y² बराबर 1। इसके बाद है x² x - 1 का स्क्वायर और फिर y + y का स्क्वायर। तो 1 जो है आपका यहाँ पर पड़ेगा, तो दूसरा जो है ये सेंटर हो गया, और फिर इसका भी रेडियस 1 है, इसका मतलब इस तरीके का ये ग्राफ ये हुआ। अब इन दोनों के बीच का जो एरिया है अगर आप ध्यान से देखें तो ये एरिया आपको ये वाला मिलेगा, इस तरीके से। ठीक, अब इस एरिया को अगर आपको कैलकुलेट करना है, ये हुआ पॉइंट इस तरीके से। इस टोटल एरिया को कैलकुलेट करना है, तो इसका जो तरीका है वो आप क्या करेंगे आपको खुद पता है। ये वाला पॉइंट -1 हो जाएगा और यहाँ पर 0 होगा, और ये बीच वाला एक कोई पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट तक आप पहले 0 से यहाँ तक पॉइंट तक आएंगे। मान लेते हैं अगर ये पॉइंट फिर से अल्फा है तो 0 से अल्फा तक लिखेंगे, और उस समय आपका वृत्त जो होगा x - 1 का स्क्वायर + y का स्क्वायर बराबर 1 होगा। ठीक, यानी मैं अगर कैलकुलेट करूं तो 0 से अल्फा तक, और फिर यहाँ से मैं y की वैल्यू लूंगा तो अंडर रूट 1 - x - 1 का स्क्वायर dx। ये पहला पार्ट हुआ। अब इसके बाद जब मैं दूसरा पार्ट लूंगा तो प्लस इंटीग्रेशन, अब ये अल्फा से होगा और अल्फा से ये कहाँ तक जाएगा, अब ये आपको देखना है कि अल्फा से कहाँ तक पहुँचेगा। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये पॉइंट होगा अल्फा से लेकर के -1 तक, अल्फा से -1 तक होगा, और ये पॉइंट आपको जो सर्कल ड्रा होगा वो अंडर रूट 1 - x² होगा, 1 - x² और dx। इतना बस आपको काम करके अल्फा की वैल्यू रख करके, आपको इंटीग्रेशन जानते ही हैं, अंडर रूट a² - x² वाला जो फार्मूला है उसी तरीके से आपको करना है। देखिए इसीलिए मैंने इंटीग्रेशन को इतना बेसिक से और इतना टाइम लेकर के टाइम स्पेंड करके पढ़ाने का बेसिक रीज़न यही था कि आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और जितने भी फैक्टर हैं आपका आसानी से कैलकुलेट भी हो जाए, और आप जो है जितने भी एरिया को कैलकुलेट करना है या जहाँ पर भी एप्लीकेशन बेसिस यूज है आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लिए। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न किस प्रकार का है।
अब देखिए वक्रों इतना 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 और इतने से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो मैं इसके लिए केवल और केवल आपको ग्राफ ड्रा कर दे रहा हूं। देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 2 होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 2, कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक, इसके बाद है y बराबर x, y बराबर x का ग्राफ, ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से होगा। ग्राफ का ट्रेसिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पूरा का पूरा एरिया आपको साफ साफ दिखने लगता है कि कहाँ पर कौन सा फैक्टर है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस 2 है, एक्स स्क्वायर इक्वल वाई माइनस 2, ये एरिया है, ये सॉरी ये ग्राफ है। y बराबर x है, तो y बराबर x का ग्राफ आप खींचेंगे तो ये रहा y बराबर x, y बराबर x, x बराबर 0 और x बराबर 3, तो x बराबर 0 तो ये रहा, और x बराबर 3 अगर खींचा जाए तो x बराबर 3 कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से। तो ये वाला ग्राफ आपको खींचने को मिलेगा। अब आपको जो है इन तीनों से बाउंडेड एरिया निकालना है, यानी आपको ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है। ठीक, अब इस वाले पार्ट के कैलकुलेशन के लिए आप कंसेप्चुअली अगर स्ट्रांग रहेंगे तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बेसिक बहुत की पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आइए देखते हैं, अगर की पॉइंट को अगर आप समझ पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर 3 है और आप यहाँ पर पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो ये अल्फा होगा। तो आप ये पहले टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे 3 से लेकर के अल्फा तक, तो ये टोटल एरिया कैलकुलेट होगा, यानी इंटीग्रेशन 3 से अल्फा तक, 3 से लेकर के अल्फा तक, और ये किससे घिर रहा है, और यहाँ से अगर हम y की वैल्यू लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा और फिर dx होगा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये नीचे वाला एरिया जो बन रहा है 3 से अल्फा तक, और फिर किससे घिरा हुआ है 3 से अल्फा तक, सॉरी ये वाला जो एरिया होगा 3 से अल्फा तक, और यहाँ पर यक्स डी एक्स आप करेंगे, और फिर इसमें से आप घटाएंगे 3 से अल्फा तक। अब इसके बाद आप फिर 3 से अल्फा तक ही लेंगे, 3 से अल्फा तक। इस बार देखिए इस वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको घटाना है, तो वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल यहाँ से अगर आप देखेंगे तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 रखेंगे और टोटल dx में। तो ये फाइनल रिजल्ट आपका जो होगा ये आपको बाउंडेड एरिया को बताएगा। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए एरिया बाउंडेड कर्व के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सभी प्रश्नों में इसी तरह के कंसेप्ट को प्रयोग किया गया है, ताकि आप प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ पाए और कहीं भी आपको कोई भी समस्या न हो। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दो परवलयों में इतना तथा इतना से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो परवलय जो हैं वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे। ये पहला हुआ, ये आपका दूसरा परवलय हुआ। वाई स्क्वायर बराबर 4x और एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ये दोनों है। अब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब अगर इसके क्षेत्रफल को ध्यान से समझें तो आपको पहले निकालना होगा ये वाला पॉइंट, कटिंग पॉइंट। देखिए अब मैं, ऐसा नहीं है कि आप जो है टू इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप इतने मेच्योर हैं, इसलिए मैं कटिंग पॉइंट को सॉल्व करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहता। आपको मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके कंसेप्ट जो हैं वो बेहतर से बेहतर हो सके। आप कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हैं, वैल्यू को रखना, वैल्यू को मल्टीप्लाई करना और वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, ये सब चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझते हैं। आपको करना क्या है, बस केवल जो की पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को हल करना है और एक एक करके सभी चीज़ों को बारीकी से समझना है। क्योंकि अगर आप समझ जाएंगे, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, तब जो है आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगा
आपको कहीं पर भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है किसी भी तरीके से तो आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले मैं पूरा एरिया टोटल कैलकुलेट कर लेता हूँ 0 से लेकर के अल्फा तक। और ये वाला जो ग्राफ गया है, ये वाला ग्राफ किसको बता रहा है, ये वाला ग्राफ बता रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 4y को। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के अल्फा तक, और फिर जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पर dx। ठीक, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब इसमें से मैं नीचे वाला पोर्शन ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये वाला पोर्शन मुझे क्या करना है, घटा देना है। तो ये वाला पोर्शन जब मैं घटाऊंगा तो माइनस करूंगा, और फिर कहाँ से कहाँ तक, 0 से अल्फा तक ही जाऊंगा, 0 से अल्फा तक ही जाऊंगा। और नीचे वाला जो पोर्शन है वो किस कर्व से बाउंड हो रहा है, तो अगर ध्यान से देखें तो ये कर्व है ये वाला। तो अगर इस कर्व को ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर बाई 4, सॉरी ये वाला गलती हो गया थोड़ा सा, ये वाला कर्व आपका है वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो यहाँ से y बराबर अंडर रूट 4x होगा, तो ये होगा अंडर रूट 4x। और फिर नीचे वाला जब आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4 और फिर dx होगा, यहाँ भी dx होगा। अब आपको यहाँ से चीज़ों को कैलकुलेट करना है, और जब यहाँ पर आप चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो अब आपको केवल और केवल इंटीग्रेशन कर लेना है। जैसे यहाँ पर ये होगा अंडर रूट 4 बाहर आएगा तो 2 होगा, और फिर इनटू, अब यहाँ पर x के पावर 3/2 है, अपान में 3/2 है। लिमिट आप 0 से अल्फा तक रख ही लेंगे, कोई समस्या नहीं होगा। यहाँ 0 से अल्फा जो कटिंग पॉइंट है वही मैं बता रहा हूँ। इसके बाद फिर माइनस, अब फिर यहाँ पर 1/4 है इंटू एक्स क्यूब अपान 3 है, और 0 से लेकर के अल्फा तक, यहाँ तक आपको वैल्यू रखनी है। ठीक, अब अगर इन वैल्यू को आप आसानी से रख पा रहे हैं तब आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए y बराबर, अब इस तरीके का प्रश्न है वक्र। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ अभी कितने प्रश्न और बाकी हैं। एक, दो, देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये 7 प्रश्न मैंने कराया हुआ है, कल भी कराया था। y बराबर x और एक्स स्क्वायर बराबर y है, तो एक्स स्क्वायर बराबर y अगर देखा जाए तो ये ग्राफ होगा एक्स स्क्वायर बराबर y, और y बराबर x का अगर ग्राफ देखा जाए तो ये है आपका y बराबर x। अब आपको कैलकुलेट करना है ये वाला एरिया, तो आप फिर से ये कटिंग पॉइंट अल्फा निकालेंगे, और फिर से वही तरीका है, आप 0 से अल्फा तक टोटल कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से अल्फा तक टोटल टोटल एरिया कैलकुलेट करिएगा, और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया आप जो देख रहे हैं इसको क्या कर देना है, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आराम से आपका क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए 6 से लेकर के 0 तक x+3 dx करना है आपको। तो x+3 का 2 ग्राफ होता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन है 6 से 0 तक मॉड ऑफ x+3 है और फिर dx है। तो इसके लिए आपको ये करना है कि इस मॉड को जब आप ब्रेक करेंगे तो एक फंक्शन मिलेगा x+3 और दूसरा मिलेगा -x+3। ये कब होगा, जब x की वैल्यू लेस होगा 3 से। तो इस पार्ट को मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा, 6 से लेकर के 3 तक आऊँगा, तो 6 से लेकर के मैं 3 तक जाऊँगा, फिर 3 से लेकर के 0 तक जाऊँगा, फिर 3 से लेकर के 0 तक जाऊँगा। तो 6 से 3 के बीच में फंक्शन मेरा प्लस में रहेगा, तो x+3 होगा dx, और इसके बाद फंक्शन माइनस में होगा तो -x+3 करेंगे और dx। अब बस केवल इसको इंटीग्रेट करके आपको लिमिटिंग वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4x है। दोनों, ये वाला भी इक्वेशन सर्कल है, ये भी इक्वेशन सर्कल है। दोनों सर्कल को आपको ड्रा करने आना चाहिए कि कैसे ड्रा करेंगे। देखिए ये जो एरिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है, ये आपका सर्कल है, ठीक है। और फिर दूसरा एरिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 4x, इस तरीके का, ठीक। यहाँ तक अब क्या करना है, पहले दूसरे ग्राफ को ड्रा करना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इस साइड करूँगा तो -4x होगा, तो वो ग्राफ आपका सर्कल का कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। और ये बाउंडेड एरिया मैंने आपको कम से कम 3-4 बार निकालने का तरीका बताया है। तो आप पहले इसको कटिंग पॉइंट को निकालेंगे, फिर 0 से अल्फा की तरफ जाएंगे और अल्फा से अनदर पॉइंट जो आपका सेंटर है वहाँ तक पहुँच करके आप जो है चीज़ों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि दो परवलयों इतना और इतना से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना होता है। तो पहले परवलय को ड्रा तो करिए। तो देखिए परवलय है कितना, वाई स्क्वायर बराबर 4a, दोनों है वाई स्क्वायर, एक है 4a यक्स प्लस ए है। तो एक परवलय कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, ये वाला परवलय मिला। और दूसरा परवलय आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये, ठीक। अब इनके बीच का जो क्षेत्रफल है, इनके बीच का क्षेत्रफल आपको निकालना है, परवलयों इतना और फिर इतना से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो दोनों वाई स्क्वायर है, तो दोनों वाई स्क्वायर अगर है तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि परवलय का एक्चुअल ग्राफ कैसे होगा। यक्स प्लस ए है तो 4a यक्स होगा और वहाँ पर -4by होगा। तो ये ग्राफ जो है एक्स वाला जो माइनस में जा रहा है वो आपका इस तरीके से होगा। देखिए एक ग्राफ तो इस तरीके से जाएगा और दूसरा -x है तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है, तो आप पहले इस पॉइंट से 0 तक ये एरिया टोटल कैलकुलेट करेंगे और इसका अगर मैं 2 टाइम्स करूंगा तो ये नीचे वाला बाउंडेड एरिया भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपको ऊपर वाला एरिया कैलकुलेट करना है, तो ये वाला एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप जो है इस टोटल एरिया को कैलकुलेट कर लीजिए और फिर यहाँ से इसके बाद जो दूसरा वाला ये ट्रायंगल फॉर्म में जो बन रहा है इस एरिया को क्या कर लेना है, मुझे सब्ट्रैक्ट कर लेना है। जैसे ही आप टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे केवल और केवल ये एरिया आपको दिखेगा, ये वाला एरिया आपको दिखेगा। तो जैसे ही अब ये वाला एरिया आपको दिखा, यानी ये वाला एरिया कैलकुलेट हो गया। अब इसी में मैं 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा आपका ये वाला एरिया और प्लस ये एरिया आपको दिख जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगले प्रश्न में ग्राफ किस तरीके से होगा और प्रश्न को किस तरीके से हल करना है। देखिए 4ax और एक्स स्क्वायर बराबर 4by, तो इस टाइप का प्रश्न तो अभी अभी आपने किया भी है एक। जैसे देखिए वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो वो कुछ इस तरीके का ग्राफ है, ठीक। और दूसरा है एक्स स्क्वायर बराबर 4by, तो वो कुछ इस तरीके का ग्राफ है, ठीक। अब इनके बीच का एरिया आपको कई बार इसको कैलकुलेट करने का मैंने तरीका भी बताया है, आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ 0 है और इसको फिर से अल्फा लेते हैं, तो 0 से अल्फा तक टोटल एरिया मैं कैलकुलेट करूँगा, उसमें से ये नीचे वाला एरिया मुझे सब्ट्रैक्ट कर लेना है। इसका मैंने कई बार मेथड भी बताया है और कई प्रश्नों को आपने हल भी किया है। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। देखिए ये फिर से वही वाला प्रश्न है जिसमें हम लोग मॉड को ब्रेक करते हैं। तो आपको पता है कि जो मॉड वाला फंक्शन है ये 2 पार्ट में ब्रेक होता है। कैसे?
यक्स प्लस वन जो है ये वाई बराबर 2 बार होगा। कब? जब यक्स इज ग्रेटर देन 1 होगा। और फिर वाई इक्वल माइनस टाइम यक्स प्लस वन होगा, यहाँ -1 करिए। और यहाँ पर कब होगा? जब यक्स इज ग्रेटर देन लेस देन -1, लेस देन -1, तब आपकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। अब आपको ये जो लिमिट है इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। एक -4 से -1 तक जाना है, फिर -1 से 2 तक जाना है। तो पहला मैं लिमिट लूंगा कहाँ से कहाँ तक? -4 से ले करके -1 तक, फिर प्लस दूसरा लिमिट लूंगा मैं -1 से ले करके -4 से -1, फिर -1 से ले करके 2 तक। और ये जो वैल्यू होगा -1 से 2, -1 से ग्रेटर होगा तो ये x प्लस 1 होगा dx। और दूसरा ये वाला जो वैल्यू होगा माइनस टाइम x प्लस 1 और ये dx। ठीक, तो अब ये अच्छी तरीके से आप समझ पाए हैं कि हम लोग मॉडुलस फंक्शन का को कैसे दो पार्ट में ब्रेक करते हैं और उसके ब्रेक करने का क्या तरीका है। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कहा जा रहा है परवलय इतना एवं रेखा 2 या y बराबर 3x प्लस 12 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो पहले परवलय को ड्रा करते हैं और फिर रेखा को खींचते हैं। 1 2 3 4। देखिए चौदह। अब अगर आपसे कहा जाए कि परवलय खींचिए 3x यक्स स्क्वायर बराबर 4/3 टाइम्स ऑफ वाई, तो यक्स स्क्वायर इक्वल वाई वाला जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यक्स स्क्वायर इक्वल 4/3 टाइम्स ऑफ वाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको टू वाई बराबर इसको मैं खींचूंगा तो वाई बराबर 3/2x और प्लस यहाँ से मैं कैलकुलेट करूंगा तो 6 होगा। तो यहाँ से अगर करा जाए y बराबर mx प्लस सी, तो प्लस सी जो है 6 का अंतःखंड काट रहा है, 6 का अंतःखंड काट रहा है, और m भी प्रवणता भी आपका पॉजिटिव है, तो ये कुछ रेखा इस तरीके से पास होगा। ठीक, अब इस रेखा और इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो अब देखिए इसका जो तरीका होगा मैं वो समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले आपको ये वाला कटिंग पॉइंट निकालना होगा और ये वाला कटिंग पॉइंट निकालना होगा, दोनों समीकरणों को हल करने के बाद, जो कि दोनों समीकरण आपके लिखे हुए हैं। इसके बाद मैं मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट अल्फा है और ये पॉइंट बीटा है। अब यहाँ से 0 से बीटा तक आप टोटल कैलकुलेट करेंगे, किससे घिरा हुआ क्षेत्रफल? इस रेखा से, रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालेंगे। और फिर उसमें से 0 से ले करके फिर बीटा तक इस वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल आप क्या करेंगे? इसको घटा लेंगे। ठीक, तो देखिए इंटीग्रेशन 0 से बीटा तक, 0 से लेकर के बीटा तक आप पहले पूरा कौन सा है? ये वाली लाइन कितनी है? 3x/2 प्लस 6 dx। ये टोटल निकालेंगे, इसमें से फिर घटाएंगे 0 से बीटा तक ही फंक्शन। और ये अब ये यहाँ से वक्र से घिरा हुआ निकालेंगे। तो यहाँ y की वैल्यू अगर देखा जाए तो y की वैल्यू होगी 3/4 यक्स स्क्वायर dx। ये जो एरिया निकला ये आपका इस साइड वाला, यहाँ पर ये पॉइंट वाला जो एरिया है डॉटेड जिसे मैं कर रहा हूँ, ये एरिया आपका निकल करके आ गया। अब क्या करना है? इसी तरीके से इस साइड वाला एरिया निकालेंगे। तो 0 से लेकर के अल्फा तक, सॉरी अल्फा से लेकर के 0 तक आप रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी इंटीग्रेशन अल्फा से लेकर के 0 तक आप dx निकालेंगे, और रेखा कितना है? 3/2x प्लस 6, ये चीज। ठीक, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इस पूरे पार्ट में से आपको फिर अल्फा से लेकर के 0 तक वक्र वाला यानी 3/4 यक्स स्क्वायर dx, ये वैल्यू आपको घटा लेंगे। तो ये अब आप उम्मीद है अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल करके केवल लिमिटिंग वैल्यू आपको पुट करना है, और पुट करके आसानी से ये मान निकाल सकते हैं, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं होगी।
तो इसे आप नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए इसमें कहा गया है कि दीर्घवृत्त और सरल रेखा के बीच का आपको क्षेत्रफल निकालना है। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल 1। और फिर एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी की वैल्यू अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1, इसका ग्राफ ये दिख रहा है। ठीक। अब जो है इस ग्राफ की सहायता से अब अगर एरिया निकाला जाए तो आप देखेंगे ये टोटल एरिया होगा। तो इसमें पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और मैं बताया था पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई ए बी, और केवल और एक चतुर्थांश का है तो बटे मैंने 4 कर दिया। और इसी में से त्रिभुज का क्षेत्रफल आप घटा लीजिए, यहाँ से ये वाला मान ए है, ये बी है, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे आधार ए है और हाइट बी है। अब ये पोर्शन होगा तो ए बी बाई 2 अगर हम कॉमन ले लें, ए बी बाई 2, तो यहाँ से पाई बाई 2 हो जाएगा और -1 होगा। तो ये टोटल वैल्यू आपको देखने को मिलेगा और यही आपका रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ तक उम्मीद है चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर माड एक्स है और वाई एक्स स्क्वायर इक्वल वाई है। इसका मैं ग्राफ आपको खींच देता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल वाई अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर इक्वल वाई का ग्राफ ये होगा, और वाई इक्वल माड एक्स का ग्राफ आप देखेंगे तो इस तरीके से ग्राफ खींचने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझे तो ये पहला पार्ट हुआ, ये आपका दूसरा पार्ट हुआ। इन दोनों का एरिया आपको इक्वल मिलेगा। तो जब एरिया इक्वल है तो किसी एक एरिया को निकाल करके हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 0 है, ये पॉइंट हमने अल्फा मान लिया। अब इस तरह से एरिया आपने कई बार कैलकुलेट किया है। पहले टोटल एरिया निकालेंगे, उसमें से कर्व बाउंडेड एरिया हम निकाल करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कहीं भी आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, समाकलन विधि का उपयोग करते हुए रेखाओं इतना इतना एवं इतना से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। ठीक। अब क्या करेंगे, समाकलन विधि का प्रयोग करते हुए रेखाओं इतना है और इतना है एवं इतना है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 3 रेखाएं हैं और तीनों रेखाओं को आपको बड़े सावधानी से ड्रा करना है। मैं यहाँ पर ड्रा करके बता देता हूँ आपको। देखिए पहली रेखा है y बराबर -2x + 4 है, तो -2x यानी y बराबर -2x + 4 इस तरीके से होगा, y इक्वल -2x + 4। दूसरा क्या है, y इक्वल 3x + 6 है, -6 है, 3x - 6 है, तो वो कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। एक ग्राफ ये हुआ। और तीसरा जो रेखा है y बराबर mx + c है, तो वो भी कुछ ग्राफ है रेखा, वो भी इसी तरीके का है, इसी तरीके से होगा। अब ये 3 पॉइंट आपको मिलेंगे और तीनों से बाउंडेड एरिया आपको ये वाला कैलकुलेट करना है। ठीक। तो इसे अब आप आसानी से इंटीग्रेशन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर तीनों कटिंग पॉइंट आप निकाल लीजिए। तीनों कटिंग पॉइंट जैसे ही आप निकालेंगे, अब तीनों कटिंग पॉइंट निकालने के बाद आप जियोमेट्री का भी फार्मूला लगा करके एक बार चेक कर सकते हैं कि मेरा उत्तर सही है या फिर नहीं। तो यहाँ इस विधि से इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा। फिर अगले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। तो ये आपका आज का सेशन द एंड होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से सभी प्रश्न एक एक करके समझ में आए होंगे, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं और समाकलन का एक नया अनुप्रयोग देखेंगे और सीखेंगे कि प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। देखिए मैंने अधिक से अधिक प्रश्नों को इस 2 क्लासेस में लेने का प्रयास किया है और ये बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि क्यों क्यों आप जो है अधिक से अधिक प्रश्नों की सहायता से आपका कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा और कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। क्योंकि देखिए कैलकुलेशन का काम आप खुद से भी कर सकते हैं। आप इंटीग्रेशन अच्छी तरीके से पढ़े हैं, मैंने बड़ी बारीकी से आपको इंटीग्रेशन इसीलिए पढ़ाया था
और उसके बाद सभी फार्मूले भी आपके पास हैं। तो आपको बस समस्या यही होता है कि ग्राफ को कैसे ड्रा किया जाए, कैसे। देखिए ग्राफ को अगर ड्रा करने आपको समझ में आ गया तो एरिया बाउंडेड कर्व आप आसानी से और अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट करिए, फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अगले समाकलन के अनुप्रयोग में जो भी चीज़ें हैं उसे समझने का प्रयास किया जाएगा। आज का आपका हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।